नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब हम लोग अंतिम दौर में हैं कूलॉम्स लॉ के प्रैक्टिस में, और हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से कहीं पे टेंशन डेवलप होता है रिंग में, तो उसको हम कैसे डील करते हैं। तो एक जरा क्वेश्चन लिखो, उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अ चार्ज कैपिटल Q is uniformly distributed on a ring of radius R. A charge capital Q is distributed on a ring of radius capital R. Then find additional tension developed in ring. Then find additional tension developed in ring when a point charge small q is kept at center of the ring. Find additional tension developed in ring when a point charge small q is kept at सेंटर ऑफ द रिंग। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन है क्या और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसमें पूछने के नाम पे। इसको करें कैसे, अप्रोच कैसे करें, या इस तरह की कहीं और भी बातें होंगी तो हम लोग डील वैसे ही करेंगे जो मैं अक्सर बात करते आया हूं। तो एक नया वेरिएशन के तौर पे इसको देखते हैं, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा रिंग, रेडियस R, और इस पे है चार्ज कैपिटल Q। इस पे चार्ज कैपिटल Q है, रेडियस R है, तो ये चार्ज जाना तो चाहते हैं, बहुत दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। तो इसमें टेंशन तो है, इसमें टेंशन डेवलप है, लेकिन इसमें टेंशन निकालना शायद बियॉन्ड कोर्स है। हो सकता है शायद दुनिया का कोई भी व्यक्ति ना निकाल पाए, क्योंकि ये कुछ अजीब सा वेरिएशन है, शायद कैलकुलेशन से बियॉन्ड है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से एक्सपेरिमेंट करके डिवाइस से निकाल सकता है, शायद ऐसा मैं सोच रहा हूं। हो सकता है हायर मैथमेटिक्स लग के शायद में भी, लेकिन कैलकुलेशन में अपने लेवल के कैलकुलेशन में अपने लेवल के मैथमेटिक्स से तो सॉल्व नहीं होगा। यही कारण है कि अभी फिलहाल टेंशन नहीं पूछा गया। कहा गया है कि Q जब यहां पे रखेंगे, जब Q एक यहां पे रखेंगे तो जो नया टेंशन डेवलप होगा, ये रिपल्सन इसमें डेवलप होगा, ऐसे जो एडिशनल टेंशन डेवलप होगा, एडिशन टेंशन डेवलप होगा, ये धक्का मारेगा, प्लस Q है, प्लस Q को मारेगा धक्का। जो एडिशनल टेंशन डेवलप होगा इस Q को रखने पे, तो बताना है कि कितना टेंशन, एडिशनल टेंशन डेवलप हुआ। ये समझने की कोशिश करनी है, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा, डी थीटा का। डी थीटा का एक एलिमेंट लेना होगा, और ये इतना छोटा एलिमेंट होता है, ये दोनों लाइन बहुत करीब होते हैं, जहां डी लगा नहीं, कोई इतना छोटा होता है कि वो टेंडिंग टू जीरो होता है। इसका मतलब ये एंगल ही टेंडिंग टू जीरो है, मतलब दोनों लाइन एक ही जगह ऑलमोस्ट हैं। यदि प्रैक्टिकल लाइफ में एक ही जगह माने तो भी सही है। तो अलग से मैं फोटो बनाता हूं इसका, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। इसको मैग्नीफाई किया मैं,
इसी को, ये वाले पोर्शन को मैं यहां बनाया हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और मैं इतना बड़ा इसलिए बनाया हूं, ताकि जो मैं चीजें लिखूं उसे आप देख सकें। नहीं तो ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा है, ये दोनों लाइन एक ही लाइन है, यहीं पे दोनों लाइन है, इतना छोटा एलिमेंट है। पर बड़ा इसलिए बनाया हूं ताकि आप चीजों को देख सकें। बड़ा पॉइंट है ये भी साइंस के लिए। यहां पे है क्यू, यहां पे है टेंशन। तो किसी भी चीज में टेंशन लेंथ के अलॉन्ग ही होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान से मेरी बात सुनो। और यही नहीं, ये जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये पाइप में, सर्कुलर पाइप में फ्लो हो, मैग्नेटिज्म में करंट फ्लो हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, चाहे बहुत सारे जगह एक रिंग हो, उसको नचा दिया जाए, ऐसे लगे घूमने, और ओमेगा से घूम रहा है, और उसमें टेंशन बात की जाए, जितनी बातें मैं कर रहा हूं, चाहे ग्रेविटेशन में कहा जाए कि एक रिंग है और उसमें एक मास रख दिया गया सेंटर पे, तो कंप्रेशन बताइए एडिशनल, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, सर्कुलर मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत सारी जगह। इमेजिन करिए कि कितनी संभावनाएं हैं पूछने की, पर सारे में ऐसे ही एलिमेंट लेके बात करनी होगी, ये समझना है। मतलब सोचो कि किस तरीके से मैं चीजों को अपने लेक्चर में कवर करता हूं। ये रहा डी थीटा, बहुत छोटा सा। जरा ध्यान से देखो, यदि ये आर है तो जरा बताओ ये लेंथ कितना है। ये डी क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? ये डी क्यू चार्ज है। और डी क्यू चार्ज क्या होता है, जरा वो भी ध्यान से सुनो। डी क्यू चार्ज होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है इंटू लेंथ होता है, ये समझना है। डी क्यू की वैल्यू क्यू बाई, देखिए आ रहा है क्या, डी क्यू की वैल्यू टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई ये लेंथ। ये लेंथ होता है, आर्क लेंथ है ये वाला। यदि नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, माना कि ये डीएल लेंथ है, तो एंगल बराबर लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क होता है आर डी थीटा। देखो लेंथ। दूसरा पॉइंट, ये इतना छोटा होता है कि इसे पॉइंट चार्ज माना जा सकता है, जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्योंकि ये दोनों लाइन डी थीटा टेंडिंग टू जीरो होता है, डी थीटा टेंडिंग टू जीरो। ये सब साइंस की ब्यूटी है, कैलकुलस की ब्यूटी है, कंसिडरेशन की ब्यूटी है, अजम्पशन की ब्यूटी है, ये समझना। तो यदि इसको पॉइंट चार्ज माना जाएगा तब तो कूलॉम्स लॉ डायरेक्ट लगाएंगे। यदि कूलॉम्स लॉ डायरेक्ट लगाएंगे तो जरा देखिए, तो ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा है एफ, ये फोर्स इधर लगा रहा है एफ। लेकिन जरा यहां पे देखिए, ये देखिए, समझने की कोशिश करिए। यदि ये डी थीटा है तो ये डी थीटा बाई 2 है, और ये डी थीटा बाई 2 है। और यदि ये डी थीटा बाई 2 है तो ये भी डी थीटा बाई 2 है। और सुनो, यदि ये डी थीटा बाई 2 है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है। और अगेन ये डी थीटा बाई 2 है, और अगेन ये डी थीटा बाई 2 है। जरा इसको ब्रेक करते हैं टी को,
इधर करोगे तो t साइन डी थीटा बाई 2 होगा, और इधर होगा इधर होगा कॉस, और इधर होगा t साइन डी थीटा बाई 2। इसके कंपोनेंट देखो, इधर होगा t कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर होगा t साइन डी थीटा बाई 2। अच्छा हाँ, ये ध्यान देने की बात है, हम पूरा इसी डिफरेंशियल एलिमेंट का स्टडी कर रहे हैं, और जितने चैप्टर का नाम लिया हो उस सब जगह इसी तरह करेंगे। इसी तरह की वैल्यूज ब्रेकआउट होती हैं, रिजॉल्व होती हैं, और इसी तरह की बैलेंस की बात होती है। कहीं भी तुम ऐसे ही एलिमेंट लेके इस तरह के केसेस में सर्कुलर चीजों को रिंग में बात करना, और अब तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। इस एलिमेंट में देखो, इधर फोर्स और इधर फोर्स कैंसिल आउट, और इधर फोर्स और इधर फोर्स कैंसिल आउट, पर है कितना वो देख लेते हैं, समझने की जरूरत है। जरा देखो तो इधर कितना फोर्स है, t साइन डी थीटा बाई 2 एंड t साइन डी थीटा बाई 2, 2t साइन डी थीटा बाई 2। और जरा ये फोर्स देखो तो F बराबर F, ये वाला जो इसके द्वारा इस पे फोर्स लग रहा था, जिसके कारण ये एक्सटेंशन के फॉर्म में था। ये आगे लिखता हूं, वीडियो को इसको कहीं और लिख लो तुम लोग, और समझने की कोशिश करो। F की वैल्यू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पॉइंट चार्ज है, ये देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बता चुका हूं क्यों मैं पॉइंट चार्ज मान रहा हूं, बड़ा क्यों बनाया हूं। K Q एंड देन DQ। ये जरा DQ देखो तो, DQ, दिस इज DQ, R कैंसिल, Q d थीटा बाई 2 पाई, बाई दूरी है R स्क्वायर, पॉइंट चार्ज मानो इसको R स्क्वायर, ये समझना है। अब जरा देखो क्या हो रहा है, यहां देखो, यदि डी थीटा बहुत छोटा है, जो कि होता है इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, तो ये साइन डी थीटा के बराबर होता है, टैन डी थीटा के बराबर होता है, सब बराबर होते हैं। यही कारण है कि साइन डी थीटा को डी थीटा लिखने जा रहा हूं मैं, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। 2t और साइन हटा दे रहा हूं, जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन हटा सकते हैं और कहीं भी हटा सकते हैं, ये समझना होगा, मैथ्स का वैसे पार्ट है ये। डी थीटा बाई 2 साइन हटा दिया मैं, लेकिन हर जगह नहीं हटा सकते, केवल वही हटा सकते हैं जहां पे एंगल बहुत छोटा हो, और यहां पे है बराबर। यहां पे देखो क्या आ रहा है, K Q डी थीटा बाई 2 पाई R स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, और टेंशन की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया K Q बाई 2 पाई R स्क्वायर। ये समझना था। तो अब देखिए किस तरीके से डिफरेंशियल एलिमेंट को लेके स्टडी किया जाता है। इस तरह की बात तुम कहीं और भी इसी तरह का एलिमेंट लेके कहीं और भी तुम बात करना, और तुम्हें रिजल्ट इसी तरह का सब कैंसिल होके, जो दिख रहा है कैंसिल होता हुआ सब जगह, मैग्नेटिज्म में,
ग्रेविटेशन में, तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स में, कहीं भी तुम्हें इस तरह का मिला करेगा और तुम्हें इसी तरह का रिजल्ट आया करेगा। ये समझना है। बहुत करोगे तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो। कभी कभी क्वेश्चन ये भी देते हैं, कहते हैं ये रिजल्ट आने के बाद कहते हैं कि ऐसा है कि जब Q को रखे यहां पर, ध्यान से मेरी बात सुनो, कहते हैं कि जब Q को यहां रखे तो बताइए जो एडिशनल टेंशन डेवलप हुआ वो कितना है, इसका रेडियस कितना बढ़ गया है, इसका लेंथ रिंग का कितना बढ़ गया है। चाहे ये कह दे कि इतना बढ़ गया है रेडियस तो यंग्स मॉडुलस बता दीजिए, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पता नहीं क्या कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ये समझना है। यदि वो कहते हैं कि यंग्स मॉडुलस हम दे रहे हैं, अब इमेजिन करो कि एक तो चार्ज ऊपर से डिस्ट्रीब्यूटेड, ऊपर से क्यू रख के एडिशनल टेंशन की बात हो रही है, कितना कठिन था ये निकाल के ये लाना। उसके बाद क्वेश्चन में पहले ही डराया हुआ है कि इस रिंग का यंग्स मॉडुलस हम दे रहे हैं, बताइए जरा कि इसके रेडियस में कितना परसेंटेज की वृद्धि हुई है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ रेडियस इंक्रीज, परसेंटेज फ्रैक्शन इस टाइप का। तब तो हो चुका। जबकि मैं बार बार रिपीट करता हूं कि घबराना नहीं चाहिए। इमेजिन करो, ध्यान दो, यंग्स मॉडुलस के नाम पर एक ही फॉर्मूला आता है, y बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब फॉर्मूला है तो है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहां पे यंग्स मॉडुलस दिया तो यहां पे नया कुछ लगेगा, वही लगेगा। हाँ, अब ये है कि जो नॉर्मल सा कहीं ये दिया रहता था आसानी से निकाल लेते थे, दिया रहता था अपना रख देते थे। अब यहां पे हम स्ट्रेस के नाम पर ये वैल्यू रखना होगा जो फोर्स लग रहा था। तो करता हूं मैं, यदि केस बना लो, बल्कि अलग से रिजल्ट हमारा आ चुका है तब मैं बात कर रहा हूं, केस बनाओ। केस बना के बात करते हैं। वो कर रहे हैं यंग्स मॉडुलस केस। आगे मैं बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चन लिखवाए हैं उसके आगे कहीं बॉक्स में बंद कर लो। किसी क्वेश्चन में किस तरीके से, या किसी भी में थर्मोडायनेमिक्स में कुछ करंट आ जाता है, बच्चे कहते हैं ये तो किए ही नहीं। अरे क्या भाई, हीट का करंट से आ रहा है, आइस पर RT टी टाइम में मिला होगा, कुछ प्रेशर वेशर बढ़ा होगा, कुछ टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, करो भाई उसको। मतलब 2 चैप्टर 3 चैप्टर मिल गया, भूल गए। सो ये नहीं करना है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, याद करिए, समझो, समझने की कोशिश करो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हम लोग को अटेम्प्ट करना होता है कहीं पे भी, चाहे वो जो मैं नाम लिया हूं। आप देखते होंगे कि मैं बात ये नहीं करता हूं कि यहां पे ये हो रहा है, मैं सब चीजों का नाम, सब चैप्टर का नाम लेता हूं। और हर चैप्टर में इतना ही कठिन होता है जब ये क्वेश्चन आता है इस तरह का रिंग से रिलेटेड। वाई दिए हैं, इसकी जगह मैं ये रखने जा रहा हूं जो निकाल के लेके आया हूं, क्योंकि इसी में टेंशन यही डेवलप हुआ है और है KQQ बाई 2 पाई R स्क्वायर। अब सुनो, इसका एरिया नहीं होता है, जो लंबाई होती है ना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ए दिए रहेंगे क्वेश्चन में, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पाई आर स्क्वायर वाला नहीं कि फटाक से पाई आर स्क्वायर इसको रख दिए। सिली मिस्टेक बता रहा हूं, ये
सिली मिस्टेक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा किस लेंथ को पढ़ा जा रहा है 2 पाई आर को डिवाइडेड बाय 2 पाई आर क्या आया जरा देखो तो y बराबर के क्यू बाई 2 पाई ए आर स्क्वायर दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया 2 पाई कैंसिल डेल्टा आर बाई आर इसको तुम इधर लेके चले आओ और इसको तुम इधर डिवाइड कर दो और इसी को परसेंटेज कहते हैं इंक्रीमेंट मिल गया। तो मैं आप लोगों को पता है कि किस तरीके से चीजें कितनी बढ़ गई होगी ये आपके सामने है आ गया परसेंटेज इंक्रीमेंट इंटू 100 या फ्रैक्शन। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चीजें बड़ी आसानी से आती हैं। जब कोई चीज को दिया रहेगा कोई चीज तो आपको घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि इसमें ये कह दें हो सकता है कि इतने बढ़ने पर इतनी एनर्जी की जरूरत है इतने बढ़ने पर इतनी एनर्जी की जरूरत है तो इसका स्पेसिफिक हीट है उसका टेम्परेचर कितना डाउन हो गया होगा या ऐसे एक्सटेंड करने पे एनर्जी रिलीज हो रही है। मान लीजिए ऐसे एक्सटेंड करने पे हम जो एक्सटेंशन लगा रहे हैं ये वाला इसके कारण जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो उसमें रिलीज हो रही है और होल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू टेम्परेचर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ रिंग। If specific heat coefficient of ring is S, then what is increased in temperature? Value of increment in temperature. ठीक है हीट निकालेंगे बराबर m s डेल्टा t टेम्परेचर और आंसर आ गया। ये मैं बातें क्यों कर रहा हूं रीजन है कि थर्मोडायनेमिक्स भी इसमें आ सकता है कुछ भी आ सकता है ये समझना है। कोई हो सकता है कि एक्सटेंड करने के बाद ये कह दें कि रिंग का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना इंक्रीमेंट हुआ लो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना इंक्रीज हुआ बताइए अपने एक्सिस के अबाउट इंक्रीज तो हुआ होगा थोड़ा दूर गया है यहीं से निकालेंगे ये जो वैल्यू है परसेंटेज बताइए ये। चलिए तो अब मैं आपको अब अंतिम दौर में हम लोग बुलाऊंगा और मैं आपको क्वेश्चंस बहुत सारा दे देता हूं आप इन क्वेश्चन को करके लेके आइएगा और ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे इसको जरूर ट्राई करिए और मेरे इंस्टाग्राम पे चाहे फेसबुक पे चाहे व्हाट्सएप नंबर में दिया हुआ हूं आप उस पे हमको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं मैं आपको इस पे व्हाट्सएप नंबर है 7619002666 या तो इंस्टाग्राम पे आप हमको अपने चीजों को वैल्यू निकाल के सेंड करिए चाहे इस व्हाट्सएप नंबर पे करिए उसे पूरे कैलकुलेशन को हम देखेंगे कि आप मेरे बताई हुई चीजों से आप कितना सीख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए as shown in figure find electrostatic force on charge Q naught, electrostatic force on charge Q naught in each case.
चलिए केस में बनाता हूं, आप लोग फटाफट लिखिए। इनफाइनाइट तक लेमडा है, क्यू नॉट। ए डिस्टेंस पर एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके एंड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए दूरी पर एक क्यू नॉट चार्ज है। तो इस पे आपको इंटीग्रेट करके फोर्स निकालना है और बताना है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है। दूसरा, इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है, और ए दूरी पर एक क्यू नॉट चार्ज है। आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे कितना लग रहा है, ये बताना है। इनफाइनाइट तक है। ये देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसकी जगह मैं थीटा भी दे सकता था, लेकिन 45 डिग्री का वैल्यू दे दिया हूं। आपको बताना है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सब में आपको नजर आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन ही लगेगा। लेमडा है या क्यू है, लेमडा है या क्यू है, और इसमें बताना है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है। आपको पता है कि इसी का स्पेशल केस ये है जब थीटा पाई होगा। यहां पे क्यू नॉट है, रेडियस आर है, यहां भी रेडियस आर है, और बताना है कि क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है यहां पर, ये आपको बताना है। आपको ये बताना है लेमडा है या क्यू है, रेडियस आर है। इसकी बात हालांकि मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको दे दिया कि आपको बताना है कि कितना फोर्स लग रहा है। ये तो बहुत आसान है, इस तरह की बातें हो चुकी हैं। वीडियो को पॉज करिए और इन सब को आप बना लीजिए, और फिर उसके बाद मैं मिटा देता हूं और आप क्वेश्चन सब ले लीजिए और जरूर इन सबको बनाइए। इसके जितना मैं आपको सिखा रहा हूं उससे बाहर क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। लेमडा कहिए चाहे क्यू कहिए, और ये देखिए एक्सिस पर डी दूरी पर एक चार्ज क्यू नॉट है। ये बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन होने जा रहा है। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ऐसे देखो, सेमी सर्कुलर, चार्ज यहां नहीं है, चार्ज यहां है, यहां चार्ज नहीं, चार्ज यहां है। मतलब रिंग ऐसे है, सेमी सर्कुलर रिंग ऐसे है, तो चार्ज यहां है,
अब ये बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन हो रहा है। ये 3D इमेजिनेशन है। अब ये देखना है कि क्या आप इनके कंपोनेंट को लेके छोटा मोटा ये हाईएस्ट लेवल, मतलब ये आप ये ऐसे कर सकते हैं कि इनकी बातें MIT, हार्वर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया, जितना भी आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज का नाम सुने हैं, कैलटेक, सब जगह इसकी बात होती है कि इसको कैसे किया जाए। आसान नहीं होता इमेजिन करना। और IT तो वैसे भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंजीनियरिंग फील्ड है। तो एडवांस के लेवल पे इसको सोचिएगा, देखते हैं कि कितने लोग इसको इमेजिन कर पाते हैं। ये तो बहुत आसान है, हालांकि इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इससे लाख गुना एक टफ है, क्योंकि इसका इमेजिनेशन बहुत टफ है। तो देखना है कि कितने लोग इस छठे नंबर के क्वेश्चन को कर पाते हैं। अरेंजमेंट में बता चुका हूं कि ये ऐसे है और ये एक्सिस है और इस पे चार्ज रखा हुआ है सेंटर से डी दूरी पर। ये देखना है कि कितने लोग सातवां ये वाला करते हैं। ये भी हालांकि आसान क्वेश्चन नहीं है, फिर भी यदि मैं कहूं कि यहां पे स्मॉल क्यू चार्ज है, चाहे लेमडा यहां भी कह लूं, और एक यहां से लेकर सेंटर से रखा हुआ एक इनफाइनाइटली लॉन्ग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लेमडा का एक रॉड है, लेमडा चार्ज्ड पर यूनिट लेंथ। बताना है कि ये आपस में एक दूसरे पर कितना फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है इस पे, मतलब ये रिंग इस पे कितना फोर्स लगा रही है। तो इतने सारे क्वेश्चन करिएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्योंकि क्यू नॉट पे ही तो बताना था, लेकिन अब यहां पे तो नया टाइप का आ गया, तो जल्दी से एक और क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा लिख लीजिए ताकि हम लोग और भी बातें कर सकें। तो जल्दी से लिखिए, एज शोन इन फिगर, इसको वीडियो पॉज करिए। इस रिंग के द्वारा इस पे फोर्स बताना है या इसके द्वारा रिंग पर बताना है, ये बताना है, ये सब अपना ट्राई करिएगा। वीडियो को पॉज करिए, इनको नोट डाउन करिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा था फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। तो पिछले क्लास में क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर, तो मैं बचे हुए क्वेश्चन को आज मैं दे देता हूं ताकि आप ट्राई करते रहें और अपने ब्रेन को ट्रेन करते रहें, ट्रेनिंग देते रहें ब्रेन को, ताकि आप किसी भी अनसीन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, सोच सके। तो मोस्ट प्रोबेबली 7 क्वेश्चन हुए थे। कुछ क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन अभी दे देते हैं और आप उनको ट्राई करते रहिएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो 8वां क्वेश्चन, ध्यान दे रहे होंगे तो ये दिख रहा होगा, ये एक्स वाई परपेंडिकुलर है, वाई जेड परपेंडिकुलर है और एक्स जेड परपेंडिकुलर है, और एक्स एक्सिस पर फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट लेमडा 1 चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इस पे लेमडा 2 है और इस पे लेमडा 3 है। आपको बताना है कि यदि क्यू नॉट एक चार्ज यहां पे हो जो एक्स वाई जेड या ए बी सी जो भी कह लीजिए, कोऑर्डिनेट कुछ भी दे सकता था मैं, इस पे फोर्स बताना है। आपको मैं बता दूं, मैं आपको बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, धीरे धीरे पिछले ही क्लास में टफ की तरफ जा चुका था मैं, अब धीरे धीरे और टफ की तरफ जा रहा हूं और मैं उतने टफ तक जाऊंगा जिसको करने के बाद आपका
आईआईटी में फर्स्ट रैंक आएगा, फर्स्ट। क्योंकि आपको इतनी ट्रेनिंग मान ली जाएगी उन क्वेश्चन को करने के बाद कि आप हर तरह के क्वेश्चन को इमेजिन कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे। अब आपसे कुछ बचेगा नहीं। बाकी जो कोर्स के नाम पे जो बचेगा, ध्यान देने वाली बात है कि मैं इमेजिनेशन, प्लानिंग, ट्रेनिंग के नाम पर, कैलकुलेशन, है ना, वे ऑफ थिंकिंग के नाम पर कुछ नहीं बचेगा। जो बचेगा वो केवल ये बचेगा कि अलग अलग चैप्टर में अलग अलग फार्मूला होंगे, उनका अलग अलग कंडीशन, टर्म्स कंडीशन होगा कि ऐसे ये है तो ये वैल्यू है। बाकी पढ़ाने की जरूरत टाइप की अब उस बच्चे को नहीं रहेगी। तो देखता हूं कि कितने लोग इन सब क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आसान क्वेश्चन नहीं है। और जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेंगे तो आप लोग पूरा ट्राई करते रहिएगा, रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दे दे के ट्राई करते रहिएगा, और लास्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे हाईएस्ट लेवल का। तो अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग इसको बाद में देखेंगे कि आखिर ये 3D के मामले में किस तरीके से इतना खतरनाक पोजीशन पर रखे हुए चार्ज का 3 लाइन के लॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर पर चार्ज जो अरेंज्ड हैं, उनके द्वारा इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो आप लोग लगातार सोचते रहिए। मैं बात कर चुका हूं कि किस तरह के चीजों में इंटीग्रेशन लगता है और किस तरीके से फोर्सेस नेट निकाले जाते हैं, सबकी बात हो चुकी है। तो एक ये क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है। बल्कि मैं आपको चैलेंज करूं तो मैं ये कहूंगा कि आप कैसे भी करके आप शायद सारे क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। पर एक अच्छी बात है, मैं देख रहा हूं कि जब मैं बोला कि आप इंस्टाग्राम पे जुड़िए इस दौर में, तो फेसबुक पे व्हाट्सएप नंबर दिया था मैं, तो लगभग 20-21 बच्चे के करीब में सब मेरे दिए हुए क्वेश्चन को सीख के और कठिन कठिन क्वेश्चन को हमको करके भेज रहे हैं। उसमें कुछ लोगों का सही भी है, कुछ लोगों की गलतियां भी हो गई हैं, कुछ लोग अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो सभी लोग करें। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, फिर से दे देता हूं, 7619002666। ये है व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपने सोल्यूशन को सेंड करें और ट्राई करें और देखिए कि आप कितना तक उसको यूज कर पाते हैं। यदि मैं ये कहूं इसको कि ये जितने मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 15 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, ये 1 करोड़ वैल्यू, मतलब फील करने के लिए बोल रहा हूं, 1 करोड़ इसकी वैल्यू है करने के लिए, जो आप दिमाग में पैसे की तरह सोचते होंगे। तो ये करना है। तो आप इस पे निकालिएगा दूसरा क्वेश्चन, इससे भी थोड़ा कठिन क्वेश्चन, ध्यान से, इससे भी थोड़ा कठिन क्वेश्चन बनाता हूं। इस पे देखता हूं कि ये हुआ 8वां, ये हुआ 9वां। केवल प्लस x पर λ1 है, केवल प्लस y पर, निगेटिव में नहीं है। मतलब फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट नहीं, ओरिजिन टू प्लस इनफाइनाइट, ओरिजिन टू प्लस इनफाइनाइट एंड ओरिजिन टू प्लस इनफाइनाइट। चार्ज है Q0, पोजीशन है A B C कह लीजिए, चाहे X Y Z, फर्क नहीं पड़ता। इसको X Y Z भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपको आएगा तो उसी की जगह सिंबल बदल देंगे, और क्या। आपको इस पे बताना है। इससे कहीं ज्यादा कठिन क्वेश्चन ये है। अब बहुत मुश्किल होता चला जाएगा धीरे धीरे कि आप इसको बना पाते हैं कि नहीं। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। ये रहा 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इनको ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके बना लीजिए।
ये रहा 10वां क्वेश्चन। Q1 Q2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेंथ है L1 L2 और M to M दूरी है D। बताना है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज्ड रॉड्स, इनके बीच में। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, इससे कहीं ज्यादा कठिन क्वेश्चन ये लिखिए, इससे कहीं ज्यादा कठिन क्वेश्चन। अच्छा हाँ, मैटर ये नहीं करता कि एग्जाम में आ रहा है कि नहीं। मैं याद है मैं बताया हूं कि साइंस को जीना है हमें तरीके को, हमें चीजों को समझना है। यदि हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि कब इंटीग्रेशन लगता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि फोर्स कूलॉम्स का क्या ही होता है, तो जब चीजें पढ़ चुके हैं तो आपको क्वेश्चन आने चाहिए। ये मैं बताना चाहता हूं। ये मिड पॉइंट है, ये दूरी है D, ये है L1, ये है L1, ये है L2 और ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2। ये रहा 11वां क्वेश्चन, 11th है ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है स्क्वायर है ये स्क्वायर जिसका साइड लेंथ A है और सेंटर से इसके एक्सिस पर D दूरी पर या H दूरी पर एक चार्ज Q0 है और यह है लेमडा। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर सेंटर से H दूरी पर Q0 चार्ज है और बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे कितना लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में कितना है। ये रहा 12वां क्वेश्चन। देखना है कि क्या आप इन क्वेश्चंस को, इसको क्यू कह लीजिए चाहे लेमडा कह लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। आप क्यू के टर्म में बताइए चाहे लेमडा के टर्म में, करने का तरीका आपको आना चाहिए। ये देखने की जरूरत है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 12वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप लोग बना लीजिएगा। ये रहा 13वां क्वेश्चन, जो बहुत ही कठिन होने जा रहा है, बहुत ही ज्यादा कठिन होने जा रहा है ये। थ्रूआउट द वॉल्यूम यदि चार्ज अरेंज हो, साइड लेंथ A है, सेंटर से D दूरी पर एक चार्ज है Q0, इसमें या तो टोटल चार्ज Q मान लिया जाए या रो मान लिया जाए और D दूरी पर Q0 है। एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग क्यूब है जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज अरेंज है कैपिटल Q, जिसका साइड लेंथ A है, क्यूब है। सेंटर से एक फेस के परपेंडिकुलर सेंटर से D दूरी पर Q0 चार्ज है और इस पे बताना है कि नेट फोर्स कितना लगेगा। ये अभी तक का सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन कहा जा सकता है। बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बियॉन्ड कोर्स है। बस आपको करना है, ये समझना है कि आप कर पाते हैं कि नहीं। तो ये, बल्कि इसको मैं 1 अरब का क्वेश्चन कहूं तो भी गलत नहीं होगा। तो ये समझने की जरूरत है और यही सब चीजें लोग मिस करते हैं, लोग नहीं पढ़ाते हैं। मैटर ये नहीं करता कि ये क्वेश्चन आईटी में आएगा कि नहीं आएगा, पीएमटी में, एम्स में आएगा कि नहीं आएगा। मैटर ये करता है कि आप वेरिएशन को अटेम्प्ट करने लायक आपकी
ट्रेनिंग ब्रेन को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और यहीं पे दिक्कत होती है। तो जरूरत है कि छोटे छोटे क्वेश्चन करके खुश होने की जरूरत नहीं है। आप छोटे क्वेश्चन से लेके एडवांस्ड लेवल तक पूरा थ्रू आउट द वे आप गुजर जाएं, ताकि बीच में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकें। ये बहुत जरूरी है। तो मैं देखा हूं कि किसी भी लेक्चर में इस तरह की कोचिंगों में पढ़ाया नहीं जाता, किताबों में इस तरह की चीजें दी नहीं है, पर आपको करना है, ट्राई करना है और आपको सोल्यूशन भेजना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्या गलती हुई है और कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं आपको सिखाऊंगा। मैं हूं आपके लिए, ये जरूरी है। ये रहा 14वां क्वेश्चन आपके लिए। रेडियस है आर, इसको फिर से या तो क्यू कह लीजिए या तो सिग्मा, फर्क नहीं पड़ता। सिग्मा के टर्म में बता दीजिए चाहे क्यू के टर्म में। यहां पे एक्स दूरी पर आपको बताना है कि फोर्स क्यू नॉट पर फोर्स कितना लग रहा है, और ग्राफ भी खींचना है एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ खींचना है। देखना ये क्या इसको आप कर पाते हैं। ये आसान क्वेश्चन अब नहीं रहा, कठिन क्वेश्चन है। यही देखना है कि क्या इस तरह के क्वेश्चन को आप सोच पाते हैं, अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसमें मैं आपको जब बताऊंगा तो लिमिट भी रख के देखना सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सेंटर पे जा रहा होगा, तो आपस में कैंसिल करके जीरो फील्ड नहीं होता, बल्कि फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये समझने की जरूरत है। ये रहा 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, और डी दूरी पर इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है। ये लेमडा 1 है, ये लेमडा 2 है। आपको बताना है एफ पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पर फोर्स एक दूसरे पर कितना लगा रहे हैं। यूनिट लेंथ पर, यूनिट मतलब एक लेंथ पर, 1 मीटर पर एक दूसरे पर ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लगा रहे हैं, ये हमें देखना है। तो आपको ये रहा 15वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 16वां क्वेश्चन। इनफाइनाइट लेंथ का लेमडा 1 है। इनफाइनाइट लेंथ का ये लेमडा 1 है, इनफाइनाइट लेंथ का, और आपको बताना है डी दूरी पर है, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है, लेमडा 2 है। ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है और लेमडा 2 है, और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। बल्कि इसको मैं फाइनाइट लेंथ कर दूंगा तो ज्यादा आसान रहेगा। यदि मैं कह दूं कि इसको ये लेमडा 2 है और लेंथ एल है और ये इनफाइनाइट लेंथ का है, आपको बताना है कि फोर्स कितना लग रहा है। परपेंडिकुलर है, ऐसे है,
यदि ये ऐसे है तो ये ऐसे है डी दूरी पे, ऐसे नहीं है, वो तो उससे पहले वाला था, ये ऐसे है और दोनों के बीच की दूरी ऐसे मिड पॉइंट से ऐसे डी है। 3D है इसलिए थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। ये देखो ऐसे है, ऐसे क्रॉस है, डी दूरी है। बताना है कि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस वाले पर कितना लग रहा है, आपको ये बताना है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको इनको ट्राई करना है। ये रहा 17वां क्वेश्चन, और टफ क्वेश्चन, ध्यान से, और टफ। इसी प्लेन में, रिंग के ही प्लेन में, रेडियस आर, कैपिटल क्यू, सेंटर से डी दूरी पर चार्ज क्यू नॉट, फोर्स बताना है। यदि आपसे ये ना हो पाए तो केवल एक्सप्रेशन लिखना, क्योंकि इसमें हायर मैथमेटिक्स लगेगा। लेकिन हमें जरूरत है कि आप अटेम्प्ट करने वाले एलिमेंट ले पाते हैं कि नहीं, एक्सप्रेशन लिख पाते हैं कि नहीं, रिजॉल्व करके उनको इंटीग्रल फॉर्म लिख पाते हैं कि नहीं, कैलकुलेट होके वो रिजल्ट आना और फिर से उनका रिजल्टेंट लेना, ये अलग बात होगी। लेकिन मेरा मकसद है ये सिखाना कि क्या आप इनके लिए आप एलिमेंट लेना सीख पा रहे हैं कि नहीं। तो हो सकता है हायर मैथमेटिक्स ऐसा लगे कि आप कैलकुलेट ना कर पाए, तो अभी तक का और ज्यादा, सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। और इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन तब होगा, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन तब होगा जब मैं आपसे कहूंगा कि ये रहा 19वां क्वेश्चन। और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे, यहां पे आर दूरी पे या डी दूरी पे एक क्यू नॉट है और एफ बताना है। ये बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन हो चुका है। अब ये देखना है कि इसके लिए क्या आप सोच पाते हैं, ये इसके लिए जो दिख रहा है इनके लिए आपके पास क्या कोई प्लानिंग है। यदि ये क्वेश्चन आप कर लिए, लिखना सीख गए, इनको आप लिखना सीख गए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका आईआईटी में, एम्स में फर्स्ट रैंक आएगा। नहीं आएगा तो आप जो कहेंगे वो मैं हार जाने को तैयार हूं, मैं इतना चैलेंज दे सकता हूं आपको। तो यही मैं कहता हूं कि जरूरत है इस बात की कि क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, कैसे सोचे, एलिमेंट कैसे लें, और कुलॉम्स लॉ ही लगता है तो ये क्यों इतना कठिन हो गया। तो सच ये है कि क्वेश्चंस कठिन नहीं होते, हम बस उसको वो तरीके अपना नहीं पाते। और तरीके इनफाइनाइट की तरह नहीं होते हैं, दो चार तरह के होते हैं। डिस्क्रीट अरेंजमेंट होता है, कॉन्टिन्यूअस अरेंजमेंट होता है, और अरेंजमेंट के नाम पर भी 3, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। बाकी एलिमेंट थोड़ा बहुत बदलाव करके हम लोग लेते रहते हैं। तो ये समझने की जरूरत है, क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं, क्या उनको कर पा रहे हैं। तो ये रहा 19वां लास्ट क्वेश्चन, अंतिम, ताकि आप सब अटेम्प्ट करते रहें। अंतिम क्वेश्चन आपको देखना है, 20th लास्ट, जिसके बारे में एक बढ़िया क्वेश्चन कर सकते हैं आप इसको। यदि ये रियली में इनफाइनाइटली लॉन्ग है और लेमडा है, और एक सही में यहां पे रॉड है जिसपे क्यू चार्ज है, रेंज है, और मास इसका m है इस पे, और इक्विलिब्रियम में है डी दूरी पर इक्विलिब्रियम में है, और ये वर्टिकल प्लेन में है। दोनों वायर पैरेलल हैं और वर्टिकल प्लेन में है। पैरेलल इन वर्टिकल प्लेन, ऐसे लिख सकते हैं कि पैरेलल इन वर्टिकल प्लेन। अब क्या किया गया,
इसको पुश कर दिया गया थोड़ा सा, तो ये लगा हिलने। मान लीजिए इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर है और ये है रेस्ट में है, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। क्यों नेट फोर्स 0 है? क्योंकि ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, इसका mg नीचे होगा, दोनों बैलेंस है। इसको क्या किया गया, थोड़ा सा पुश कर दिया गया, ऐसे धक्का दे दिया गया, थोड़ा सा इंपल्स दिया गया, तो लगा ऐसे ऐसे हिलने हैं, ऐसे। आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मैं इसलिए इसको दे दिया क्योंकि इस तरह की बातें हो चुकी हैं, आपको याद होगा तो ये पिछले ही लेक्चर का ये सब पार्ट था। 20 क्वेश्चन मैं आपको दे दिया, पिछले में 7 क्वेश्चन था, इस बार 13 क्वेश्चन दे दिया। 20 क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, इनको मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट रैंक इन आईटी क्वेश्चंस, AIR1 क्वेश्चंस फॉर AIR1 आईटी के लिए, तो एम्स के लिए। देखता हूं कितने लोग सोच पाते हैं, मेरे को मैसेज कर पाते हैं। मैं नंबर दे चुका हूं इंस्टाग्राम पे चाहे फेसबुक पे, आप सोल्यूशन भेजिए। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर इन पे बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हायर लेवल के नाम पे। तो देखते हैं कि आप कितना सोच पाते हैं इस पे। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ये सब अटेंड करते रहिएगा। बल्कि यदि मैं चैलेंज करूं तो ये कहूंगा कि यदि सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। 1 लाख रुपए आपको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ध्यान रखना होगा, आपको सेल्फ करना है, इसको करना है, मेहनत करना है। कहीं से भी आप देख के अप्रोच ले लीजिए, लेकिन आप करिए और लेके आइए, डिसीजन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इन सारे क्वेश्चन का। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।